गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित की क्लास में हमने पिछली बार सांख्यिकी शुरू की थी और सांख्यिकी में हमने शुरू किया था आंकड़ों का संग्रह करना। तो आंकड़ों का संग्रह हम निश्चित उद्देश्य के लिए करते हैं और फिर हमने सीखा था आंकड़ों को व्यवस्थित करना, अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित कैसे करें और आंकड़े हमको कहाँ से मिलते हैं। तो हमने जाना था कि आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए आपको दो तरीके होते हैं, एक प्रारंभिक स्रोत होता है, एक द्वितीयक स्रोत होता है। इसके अलावा आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम में लगाना हमने सीखा था। इसके बाद हमने सीखा था टैली चिन्ह लगाना। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बारंबारता पढ़ने जा रहे हैं। और बारंबारता क्या होती है? तो बारंबारता वह संख्या होती है जिससे कि पता चलता है किसी भी आंकड़े में कोई संख्या विशेष कितनी बार आई हुई है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक ब्लॉक में कुछ संख्या लिखी हुई है। इस संख्या में अगर ये आप जो संख्या देखेंगे ये सब अव्यवस्थित है, कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। अगर हम इसको आरोही या अवरोही क्रम में लगाए होते तो आप आसानी से बता सकते थे कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसके अलावा इसमें भी कोई भी एक संख्या अगर हम पूछ ले कि 4 कितनी बार आया है तो आपको गिनना पड़ेगा, लेकिन यही अगर सारणी में होता तो आप आराम से बता देते कि 4 कितनी बार आया है। अगर मैं पूछूं 5 कितनी बार आया है तो आपको मुश्किल होगी, लेकिन चूंकि मैंने इसमें यहाँ पे गोला किया हुआ है इसलिए आप देखकर बता सकते हैं कि 6 बार आया है। तो यदि हम इसी संख्या विशेष को सारणी में कर देते हैं तो वो हम बारंबारता बंटन के अंतर्गत आ जाता है। यानी बारंबारता बंटन क्या होता है? जब हम आंकड़ों को सारणीबद्ध करके उनको उनकी बारंबारता के साथ प्रस्तुत करते हैं तो उसको हम बारंबारता बंटन कहते हैं। आज हम उदाहरण से इस बारंबारता बंटन को समझेंगे। आइए देखते हैं एक उदाहरण। यहाँ पर किसी शहर के एक महीने के 30 दिनों का न्यूनतम तापमान आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका बारंबारता सारणी बनाइए। तो बारंबारता सारणी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही कॉलम बना करके रखा है। कैसे कॉलम आप बनाएंगे? कॉलम में आप पहले तो क्रम संख्या बनाएंगे कि किस क्रम से हम संख्या को लिख रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे तापमान, टैली चिन्ह और बारंबारता। ये 4 कॉलम आप बनाएंगे। कौन कौन से? क्रम संख्या, तापमान, टैली चिन्ह और बारंबारता। वापस से उदाहरण पे आते हैं। तो ये 30 दिनों का दिया हुआ है तापमान। तो सबसे पहले ये आंकड़ा हम अवरोही नहीं आरोही क्रम में लगाएंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। यहाँ अवरोही दिया हुआ है, 10.6 से दिया हुआ है, यानी सबसे बड़ी संख्या दी हुई है और इसमें घटता बढ़ता दिया हुआ है। तो ये क्रम सही नहीं है। सबसे पहले इसको क्रम से लगाने के लिए हम क्या करेंगे? आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। तो क्रम संख्या 1 पे मैंने डाला 10.2। क्यों 10.2 डाला? क्योंकि इसमें सबसे छोटी संख्या जो आपको दिख रही है वो 10.2 है। अब देखेंगे कि इस सारणी में 10.2 कितनी बार आया है। तो गिन लेते हैं 10.2 कितनी बार आया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 बार तुम्हारा 10.2 आया है। तो हम टैली चिन्ह कैसे लगाएंगे? टैली चिन्ह लगाना सीखा था हमने, खड़ी पाई। 7 बार आया है तो 1, 2, 3, 4, 5 के लिए तिरछा रेखा, 5, 6, 7। बारंबारता में क्या लिखेंगे? कितनी बार आया है वो संख्या? तो 7 बार आई है। अगली संख्या देखते हैं, इसमें क्या है? 10.3। 10.2 से बड़ा 10.3 कितनी बार आया है? 1, 2, 3 बार आया है 10.3। तो अगली संख्या में हमने क्रम संख्या 2 डाला। 10.3 कितनी बार आया है? 3 बार। तो टैली चिन्ह कितना लगाएंगे? 3। 1, 2, 3। बारंबारता क्या लिखेंगे? 3। अगला देखते हैं 10.3 के बड़ा संख्या कौन सी होती है? 10.4। देखते हैं 10.4 कितनी बार आया है। तो 10.4 हमारा एक बार ही आया है। तो चौथा क्रम, तीसरे क्रम में हम लिखेंगे 10.4 कितनी बार आया है? एक बार। टैली चिन्ह में लगाएंगे 1 और बारंबारता यानी कितनी बार आया है? एक बार आया है। अगला देखते हैं 10.4 से बड़ा होता है 10.5। तो 10.5 यहाँ पर हमारा कितनी बार आया है? गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4 बार आया है। तो हम 4 लिख देंगे यहाँ पे टैली चिन्ह में। क्रम संख्या 4, 10.5, 4 बार आया है तो 1, 2, 3, 4। बारंबारता में क्या लिखेंगे? 4 कितनी बार आया है। अगला देखते हैं 10.5 के बाद 10.6 कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5।
10.6 हमारा आया है 5 बार। तो ये पांचवा क्रम संख्या 5 लिखेंगे। 10.6 कितनी बार आया था? 5 बार। तो 5 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 और ये तिरछी रेखा 5 कितनी बार आया है? 5 बार। अब देखते हैं 10.6 से बड़ी कौन सी संख्या है। तो 10.6 से बड़ी 10 संख्या यहाँ पे 10.7 दी हुई है। तो गिनते हैं कितनी बार है। 1 2 3 4 5 क्रम संख्या डालेंगे। अगला क्रम संख्या हम डालेंगे छठा नंबर 10.7 कितनी बार आया था? 5 बार आया था। 1 2 3 4 और ये तिरछी रेखा 5 कितनी बार? 5 बार। अगला देखते हैं 10.7 के बाद उससे बड़ा संख्या होता है 10.8। देख लेते 10.8 कितनी बार आया है। 1 2 बार आया है। तो यहाँ पे अगला क्रम लिखेंगे हम। अगला क्रम 7 10.8 कितनी बार आया था? 2 बार। 1 2 यहाँ लिख देंगे 2। अगला देखते हैं 10.8 से बड़ा है 10.9 कितनी बार आया गिन लेते हैं। 1 2 3 बार आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10.9 3 बार आया है। तो 1 2 3 और बारंबारता यहाँ पर 3। जब हम इसको जोड़ेंगे तो आपका 30 आना चाहिए। आप जोड़कर देखिए तो 7 3 10 और 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 आया है। यहाँ पे बारंबारता के नीचे हम इसको टोटल करेंगे तो क्या आया? 30। यानी ये 30 दिनों का तापमान आपको दिया था। आपका ये जो सारणी बना है वो सही है। तो इस तरह से बारंबारता सारणी बनती है। अब आपको एक और काम करना है। आपको यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया है, उदाहरण से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। आप इसको करेंगे और साथ ही साथ अभ्यास 4D में आप पहला सवाल लगाएंगे जिसमें दिया है निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। इसके अलावा अभ्यास 4B का दूसरा। तो आप ये सवाल 3 सवाल आप अभ्यास करेंगे और वीडियो में अगर वीडियो है तो वीडियो बनाकर भेजिए या फिर अपनी कॉपी का होमवर्क करके फ़ोटो खींच करके मुझे भेजिए। तो ये होमवर्क है आपका उदाहरण 2 और अभ्यास 4B का पहला और दूसरा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।